माननीय सभापति जी, मांग संख्या 20, 21 और 22 पर आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभापति जी, आप और हम जिस जिले से आते हैं वो निश्चित रूप से इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जिला है। महिला शिक्षा में तो अपन अव्वल हैं ही, लेकिन मेल में 2 नंबर पे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस शिक्षा के माध्यम से ही आज पूरे प्रदेश के हर कोने में, हर ब्लॉक में हमारे यहां से अध्यापक भी हैं, एएनएम भी हैं, अन्य अधिकारी भी हैं। ये सारा श्रेय शिक्षा को जाता है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना कुछ होते हुए भी जब विद्यालयों में जाते हैं तो उन स्कूल्स की हालत देखते हैं कि आज भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, हर बार हम कहते आ रहे हैं। और तो और जब कोई विद्यालय में जाते हैं तो वहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। और ये स्कूलों की हालत की एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि देश के 1/4 स्कूलों में पेयजल तक नहीं है, और राजस्थान तो उससे भी कहीं ज्यादा हालत खराब है राजस्थान में। तो जिस प्रदेश और जिस जिले में, और झुंझुनू जैसा जिला, वहां स्कूल्स में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात होगी। आज हम कहां हैं, उसके बावजूद भी आज पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और बिजली के कनेक्शन नहीं है कई स्कूल्स में। बात हम कंप्यूटर की कर रहे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी विद्यालय बिजली कनेक्शन जिनमें नहीं है, उनमें अतिशीघ्र हमारे जिले में कनेक्शन किए जाएं। और तो और आज विद्यालयों में शौचालय की क्या हालत है, और प्रत्यक्ष शौचालय नहीं है। लड़कियों के लिए अलग से शौचालय होने चाहिए। मुझे याद है गरडाना में जब वो शहीद हुए थे सीडीएस रावत के साथ, कुलदीप राव, तब सारे नेतागण वहां पधारे थे, मंत्री भी थे। तब वहां पास में एक विद्यालय है, महात्मा गांधी जो अभी खोले ना विद्यालय, उसके नाम से अंग्रेजी माध्यम, लंबा चौड़ा विद्यालय है। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष लघु शंका के लिए जब उन्होंने टॉयलेट के लिए पूछा तो टॉयलेट पे ताला मिला हुआ था और दूसरे टॉयलेट खुला था, वो जाने लायक नहीं था। ये हालात आज हमारे विद्यालयों की है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो वास्तव में भले हैं, इस ओर ध्यान देंगे, ये मेरा सभापति जी आपसे आग्रह है। और कई शौचालय तो ऐसे हैं जहां शौचालय तो बन गए हैं लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, उनमें पानी का कनेक्शन नहीं है। क्यों, जब मैंने कहा है ना कि जब पेयजल के लिए ही वहां त्रस्त हैं छात्र, तो शौचालय के लिए पानी की व्यवस्था कहां से होगी। और विद्यालय कर्मोन्नयन आपने खूब किए, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या कर्मोन्नति के बाद वहां कोई विषय खोले गए, और जहां विषय हैं वहां सब्जेक्ट टीचर नहीं है, तो क्या छात्रों को क्या क्या पढ़ाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि वाहवाही लूटने का काम किया है कि हमने हजारों विद्यालयों को कर्मोन्नत किया है, लेकिन उन कर्मोन्नत होने के बाद भी छात्रों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मंत्री जी बिराजे हुए हैं, कि आप उनमें सब्जेक्ट टीचर जल्दी लगाकर छात्रों को लाभान्वित करें। और एक सबसे बड़ी कमी, विद्यालय हैं लेकिन खेल मैदान नहीं है, और जहां कोई विद्यालयों में खेल मैदान है
वहाँ गांव वालों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। और कई बार अधिकारियों को कहने के बावजूद भी, क्यों कोई न कोई फ़ोन कर देता है कि भाई मेरे वोट नहीं टूट जाएं, तो खेलों के मैदान जो हैं उनके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। बड़ी शर्म की बात है। कम से कम उन खेल मैदानों को तो अतिक्रमण से मुक्त करवाएं, ये भी मेरा आग्रह है। और मिड डे मील का हालत तो आपने देखा होगा, पिछले दिनों की एक खबर थी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि पोषाहार पशुओं को दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि पोषाहार नहीं पशुहार, बच्चे बीमार होने जाएं, इसलिए ग्रामीणों ने जानवरों को डाला है। ये हालात पोषाहार की है, तो इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मिड डे मील के नाम पर आप भी दिखवाएं और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खूब खोलें। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो या आपका मानस है क्या? लेकिन अभी तक इस स्थायी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि पृथक कैडर का निर्माण कर सीधी भर्ती से पद भरे जाएं, तो निश्चित रूप से इन विद्यालयों को खोलने का कोई फायदा मिलेगा। और जब बात करूं मैं हायर एजुकेशन की, तो उसमें आपने खूब कॉलेज खोले और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे भी, क्योंकि मैंने मांग की थी कि मेरे विधानसभा में 2 कॉलेज खुलने चाहिए। एक सूरजगढ़ में खुल गया, एक बुहाना में खुल गया, लेकिन आज तक सूरजगढ़ में हमने जमीन उपलब्ध करवा दी है। जमीन उपलब्ध कराने के बाद भी बजट भी यहाँ से अलॉट हो गया, लेकिन आज तक वो भवन शुरू नहीं हुआ है। तो क्या फायदा? बैठने के लिए छात्रों के लिए कोई बुनियादी सुविधाएं तो वहाँ है ही नहीं। कोई किराए के भवन में वो चल रहा है और फर्नीचर है नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द वो भवन बने तो उसका फायदा होगा। और अपने बुहाना में और सूरजगढ़ में दोनों जगह कॉलेज खोलने के बावजूद भी बच्चे तो उसमें खूब आए हैं, लेकिन लेक्चर्स नहीं है। क्या इसी तरह के कॉलेज चलेंगे? तो क्यों इसको एजुकेशन के मामले में झुंझुनू जिले को तो कम से कम बिहार नहीं बनाएं? ये भी मेरा आपसे आग्रह है कि बहुत जल्द इसके लिए आप कोई व्यवस्था करें। मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहकर एक बात ज़रूर कहूँगा कि शिक्षा माफिया जिस तरह से इस प्रदेश में हावी हुआ है वो बहुत शर्म की बात है। आज राजस्थान प्रदेश पेपर लीक के मामले में इस देश में नंबर 1 पर है। मैं नहीं कहता और प्रदेशों में नहीं हुए होंगे, लेकिन जिस तरह से 4.25 साल के कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए हैं ना, आप ये शिक्षा माफिया पर जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्होंने चला रखे हैं ना, इन पे सख्त कार्रवाई करके इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।